Good morning to all. But today I have take revision of chapter Forest Our Lifeline. जैसे कि हम फॉरेस्ट और आवर लाइफलाइन चैप्टर के बारे में कंप्लीट रीड कर चुके हैं, तो आज मैं इसका एक तरह से समराइज वे आपको बताऊंगी कि फॉरेस्ट क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉरेस्ट क्या होता है, वो वास्ट एरिया होता है जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। ठीक है। और फॉरेस्ट से क्या है, हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम डेली रूटीन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट हमें क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है हमारे एनिमल्स के लिए। मोस्टली जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, जेब्रा, जैकल, बीशन, बोर, स्नेक, पोर्क्यूपाइन, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। इतने एनिमल्स है बेटा, इतनी स्पीसीज है एनिमल्स की, हमें भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से एनिमल्स है, क्योंकि हमें तो क्या है, हम रेयर एनिमल्स के बारे में ही जानते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, डिफरेंट वैरायटीज़ के एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, उसमें से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, कुछ श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, ग्रासेस भी होती हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। सो मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट लाइक बैम्बू, फिग, साल, सीसम, सीमल, नीम, पलाश, खेर, आंवला, कंचन। फॉरेस्ट के अंदर सेवरल टाइप ऑफ like shrubs, herbs, grasses, climbers and creepers. These kind of plants also found in the forest. फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। जो वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो उन्हीं प्लांट से अपना उपचार करते हैं, अपनी ट्रीटमेंट करते हैं अगर उन्हें कोई भी चोट लगती है या इंजरी होती है तब। हमें फॉरेस्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक वुड, स्पाइसेस, गम, ऑयल, हनी, सीलिंग वैक्स, फोडर, एनिमल प्लांट्स एक्सेट्रा। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हम फॉरेस्ट से गेट करते हैं जो हम डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट में टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो इंक्लूड करते हैं ट्रीज, एनिमल्स, प्लांट, बर्ड्स, मीन जो लिविंग थिंग्स होती हैं। और नॉन बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। बोथ कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड ईच अदर। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, एक के बिना दूसरे के कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट जो हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हमारे पास अक्कर होती हैं लाइक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो पौधे, वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना खुद बनाने की कैपेसिटी किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स वो एनिमल्स जो अपने खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अनदर इज सेफ्रोट्रॉप्स। सेफ्रोट्रॉप्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने खाने के लिए डेड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको जो फीड करते हैं वो होते हैं सेफ्रोट्रॉप्स। देन डीकम्पोजर्स, वो एनिमल्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल्स के बचे हुए अवशेषों को डिकम्पोज करते हैं इनटू ह्यूमस के अंदर। तो इस तरीके से ह्यूमस क्या बेटा, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो डार्क कलर होता है, जो सॉइल को न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। अनदर इज फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म फीड प्लांट या अदर एनिमल्स एंड सो ऑन टू फॉर्म अ फूड चेन। कोई भी एनिमल एक दूसरे को ईट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और इस तरह फॉर्म करते हैं लॉन्ग फूड चेन। जैसे कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ग्रास को कौन खा सकता है, इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को ईट करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय ईगल। दिस इज फॉर्म अ फूड चेन। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स अक्कर इन फॉरेस्ट। ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड में जो एनिमल्स पाए जाते हैं,
पॉन्ड सिस्टम में जो एनिमल्स होते हैं या ओशियंस के अंदर जो होते हैं, सबकी एक अपनी फूड चेन्स है, वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर देती है बेटा, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म अनदर को ईट करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स आपको नज़र आ रही है, जैसे ग्रास को ग्रास ऊपर ईट करती है, देन उसको फ्रॉग, देन पाइथन। सेम एज इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स आप देख सकते हो, जो आपको ईजीएस्ट पड़ता है स्टडी करने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन बेटा मिलकर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेती है, और उसे हम कहते हैं फूड वेब। मीन्स बहुत सारी फूड चेन मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और फॉर्म करती है फूड वेब। जब हम इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम शो करते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास होता है प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर मीन जो प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स जैसे कि। प्रोड्यूसर्स को कौन करेंगे? कंज्यूमर्स ईट करेंगे। कंज्यूमर्स मतलब हेट्रोट्रोप्स जो होते हैं, हेट्रोट्रोप्स को जो ईट करते हैं। हेट्रोट्रोप्स में बेटा डिवाइडेशन हो जाती है कार्निवोर्स की। कार्निवोर छोटे जो एनिमल्स हैं, कार्निवोर सेकंड जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर हमारे पास, और देन उसके बाद हमारे पास होता है क्वार्टरनरी, जिसके अंदर क्या होता है? डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस होता है। तो इस तरीके से एक एनर्जी लेवल का डायग्राम शो होता है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। फूड वेब, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वेब नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हो और इनकी स्टडी कर सकते हो। अनदर थिंग, फॉरेस्ट के अंदर जो भी हमारे प्लांट्स हैं, अभी हमने पढ़ा था एनिमल्स के, फॉरेस्ट के अंदर जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। अलग अलग शेप के हमारे पास प्लांट है बेटा। प्लांट के अंदर उसके स्टेम के अबव जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्राउन। लाइक ये हमारा स्टेम और इसके अबव का पार्ट हमारा कहलाता है क्राउन। क्राउन के अंदर क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स की ब्रांचेस अराइज हो जाती है, और वो ब्रांचेस फॉर्म करती हैं कैनोपी। हमारे प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर 4 लेयर होती है एक तरह से। इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। इमर्जेंट लेयर क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है, जो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करती है। इंस्टीड ऑफ डैट हमारे पास आती है कैनोपी, जिसके अंदर नेटवर्क होता है ब्रांचेस का, लीव्स का और ट्विग्स का, जो 95% सनलाइट कैरी करती है। आफ्टर कैनोपी हमारे पास आती है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी क्या होता है? स्मॉल प्लांट जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं लाइक हर्ब शर्ब्स, ट्री, हर्ब शर्ब्स, ग्रासेस, दीज फॉर्म अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी में ओनली लिटिल बिट हमारे पास लाइट आती है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है? लार्ज, स्मॉलेस्ट, या हम कह सकते हैं एक तरह से शॉर्टेस्ट पार्ट या बिल्कुल ही बिलो पार्ट जो होता है वो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, जिसके अंदर ओनली 2% सनलाइट ही हमारे पास पहुंच पाती है। यहाँ पर क्या होते हैं? ह्यूमस फॉर्म होते हैं, जो कि डार्क कलर का होता है, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हमारी सॉइल को। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस में, क्योंकि प्लांट्स रिलीज करेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनटेक करेंगे एनिमल्स। सेम एज इट इज़, एनिमल रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं हमारे प्लांट्स। इस तरह दोनों गैसेस का बैलेंस बन जाता है, और इसी वजह से फॉरेस्ट को हम कहते हैं ग्रीन लंग्स। अनदर इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल प्ले करती है मेन रोल एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू सॉइल, और जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो कंप्लीट प्लांट में वो स्प्रेड आउट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पानी का लॉस होता है प्लांट से, और जब पानी का लॉस होता है प्लांट से तो वो इवापोरेट होके जाता है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो कूल एयर के कांटेक्ट में आने पर कंडेंस हो जाता है, और वो फॉर्म करता है हमारे लिए बारिश, क्रिएट करता है, क्लाउड फॉर्म करते हैं। और जब क्लाउड्स हैवी होते हैं बारिश होती है, और बारिश के रूप में वो पानी फिर कहाँ पे आ जाता है? नीचे अर्थ पर दोबारा से आ जाता है। तो इसीलिए जो हमारे प्लांट्स, इसलिए प्लांट्स प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल के अंदर। अनदर इज एनिमल्स हेल्प इन रीजनरेटिंग फॉरेस्ट। एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, सेम एज इट इज़ एनिमल्स भी रीजनरेट करते हैं फॉरेस्ट को, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं? ईट करते हैं फ्रूट्स को एंड सीड्स को।
और जब वो फ्रूट्स को ईट करते हैं तो उनके सीड्स को वो डिस्पर्स कर देते हैं, और जैसे ही वो सीड्स यहाँ पर ड्रॉपिंग करते हैं वहाँ पर न्यू सीडलिंग अराइज हो जाती है और न्यू प्लांट हमारे पास अराइज होता है। इस तरह से फॉरेस्ट भी क्या होते हैं, रीजनरेट होते हैं। अनदर टॉपिक हमारे पास है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मीन्स लार्ज कटिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज का लार्ज अमाउंट पे कट करना जिससे क्लियर लैंड हमें मिल जाती है फॉर ह्यूमन यूज, उसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। लेकिन डिफोरेस्टेशन से हमें काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि लॉगिंग कटिंग ऑफ वुड हो जाती है, तो जो हमारे लिए हम यूज़ में करते हैं माइनिंग प्रोसेस, ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन रिलीज होता है, कैटल रेंचिंग के लिए हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। लेकिन इससे हमें जो नुकसान होता है उससे क्या होती है, एक तो बारिश नहीं होती, देन ड्रोट अक्कर होता है, सोइल इरोजन हो सकता है। सोइल इरोजन होता है क्योंकि भूमि में कटाव हो जाता है, क्योंकि जो रूट्स सोइल को बाइंड करती हैं वो होती हैं रूट्स। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारी रूट्स बाउंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोइल इरोजन टेक्स प्लेस होता है। बहुत सी स्पीसीज़ का जो घर होता है, जो उनका होम होता है, वो उनसे छिन जाता है। काफ़ी सारी स्पीसीज लुप्त हो जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। वाटर की शॉर्टेज हो सकती है, वाटर साइकिल का बैलेंस डिसरप्ट हो जाता है, नेचुरल ब्यूटी हम लॉस कर देते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट कूल नहीं होगा, जिससे ड्राई रहेगा और सब कुछ गर्म हवाएं चलेंगी, पोल्यूशन कोज होगा। पीपल्स एक दूसरे से दूसरी जगह जाने लग जाएंगे, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल्स है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, और फॉरेस्ट नहीं रहे तो वो अपनी जगह को हटा देंगे वहाँ से। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट बेटा नेचुरल हैबिटेट है, मीन्स जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये कहाँ पे सर्वाइव करेंगे? अनदर इज मेंटेन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट करेगी और ओजोन होल क्या होगा, डिप्लीट होगा। रेनफॉल अक्कर होती है, अगर ट्रीज है तभी हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट में रेनफॉल होती है। सोइल इरोजन नहीं होगा अगर फॉरेस्ट रहेगा तो। वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखता है, अगर वाटर साइकिल मेंटेन है तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। हमें मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर, लकड़ियाँ मिलती हैं एग्रीकल्चर यूज़ के लिए फॉरेस्ट से। काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उसमें डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। तो इस तरीके से बेटा क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें देता है जो हमारे डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए हमारे लिए यूज़फुल होती है। इसलिए हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, तो ताकि वो हमारे यूज़ में आ सकें। Hope you understand the chapter Forest Our Lifeline. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.